क्लास 9 आपका लालबाग की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हमारा टॉपिक है निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन का मतलब होता है कि पदार्थ यानी जल, जैसे मैंने यहाँ पे पानी दिया है, और जल में पदार्थ अविलेय रहते हैं यानी घुलते नहीं हैं, वे निलंबन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पानी है और ये मैंने आटा लिया है, तो आटे को हमने यहाँ पे ये 1 चम्मच आटा मैंने इसमें पानी में घोल दिया। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये भी कण आटे के धीरे धीरे इसमें आपको बैठते हुए नज़र आएंगे, यानी ये पानी में पूरी तरह घुले नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसमें धीरे धीरे ये कण यहाँ पर बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। तली में, पानी की तली में धीरे धीरे ये कण नीचे की तरफ बैठते जाते हैं। जैसे कि आप रेत लेते हैं, अगर हमने इसमें रेत घोली होती तो आप देखते रेत के कण धीरे 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 ज़मीन में, तली में गिलास की बैठ जाते हैं। उसी प्रकार ये आटे के कण भी देखिए तली में यहाँ पे धीरे धीरे गाढ़ा रंग दिखाई दे रहा है, बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जल में जब भी कोई पदार्थ अविलेय रहता है यानी पूरी तरह से घुलता नहीं है, वो स्थिर होते होते नीचे तली में बैठ जाता है, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? निलंबन कहलाती है, सस्पेंशन। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे कि चौक के चून या रेत को जल में घोलें तो ये जल में नहीं घुलते, बल्कि कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं और चौक या रेत के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यह प्रक्रिया जल में मिट्टी का निलंबन कहलाती है। इसी तरह जब मैंने आटा लिया और उसका जल में घोला उसको, तो ये आटे का जल में मिश्रण भी क्या कहलाएगा? निलंबन प्रक्रिया के अंतर्गत इसका उदाहरण है। निलंबन के गुणधर्म बच्चों क्या होते हैं? निलंबन के गुणधर्म के अंतर्गत पहली बात कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में हम विलेय और विलायक एक साथ घुलकर विलयन बनाते हैं और हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में हमें विलेय और विलायक दिखाई पड़ते हैं। यह पारदर्शी नहीं होता है। निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अगर आप वायु में देखते हैं, धूल के कण होते हैं, तो आपको जब तेज प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो वायु में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। अतः निलंबित कण प्रकाश किरण को फैलाकर प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। निलंबन को छानकर पृथक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ये देखिए पानी में, ये अब आप ये देख रहे हैं, ये एक लेयर दिखाई दे रही है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक नीचे आटे की पतली पतली लेयर दिखाई दे रही है। तो ये अगर हम इसको छानेंगे तो आटा और पानी अलग अलग हो जाएगा। तो निलंबन में किसी भी चीज़ को छानकर पृथक किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप जल में रेत के कण घोलेंगे तो वो कण आपको दिखाई देंगे, यानी निलंबन में जो कण होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। जबकि विलयन के कणों को या कोलाइड्स को देखा नहीं जा सकता। जो कोलाइडी कण होते हैं और विलयन के कण होते हैं उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। निलंबन अस्थायी होते हैं। कुछ समय रखने पर विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है। तो ये बच्चों हमारा सस्पेंशन था। अब नेक्स्ट हमारा है कोलाइडियल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन एक विशेष प्रकार का विलयन होता है बच्चों। इसमें कणों का आकार सामान्य विलयन से थोड़ा बड़ा और निलंबन से थोड़ा छोटा होता है, यानी सॉल्यूशन से इसके कण बड़े होते हैं और निलंबन से इसके कणों का आकार छोटा होता है। इस तरह के कणों को हम क्या बोलते हैं? कोलाइड या कोलाइडी विलयन। जैसे कैसा, इसका उदाहरण देखिए, अगर हम साबुन को पानी में घोलेंगे तो वो साबुन का विलयन क्या कहलाएगा? कोलाइडी विलयन, क्योंकि ना तो वो नीचे तली में बैठेगा
विलयन से उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा और निलंबन के कणों से थोड़ा सा छोटा होगा। जल तथा स्टार्च का विलयन भी कोलाइडी विलयन है। साबुन का विलयन, दूध, स्याही और रक्त, जेली आदि सब कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। कोलाइडी विलयन समांगी दिखाई देता है। निलंबन में हमारा विलयन कैसा था? विषमांगी। लेकिन कोलाइड में हमारा विलयन कैसा है बच्चों? समांगी। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है बच्चों? नमक और पानी का विलयन समांगी मिश्रण है, इसलिए वो एक कोलाइडी विलयन में के अंतर्गत भी आता है। परंतु वास्तव में ये कैसा होता है? विषमांगी होता है। कोलाइडी विलयन समांगी मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन होता कैसा है? विषमांगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें घुलता नहीं है, एकदम पारदर्शी नहीं होता है। कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए इन्हें आँख से नहीं देख पाते, परंतु ये प्रकाश किरणों को आसानी से फैला देते हैं। और इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो प्रकीर्ण है, प्रकाश का प्रकीर्ण, इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी बच्चों, इसीलिए क्योंकि ये प्रकाश की किरणों का जो फैलना है, प्रकीर्णित होना, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसकी टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। थैंक यू बच्चों।